नमस्कार, मैं हूं सुदेश नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 40 का चक्रव्यूह। जी हां, 40 का चक्रव्यूह। कोरोना से जारी जंग में भारत में 40 दिन का लॉकडाउन है, यानी 3 मई तक लॉकडाउन है। अब कुछ लोग इसके अपने हिसाब से मायने निकाल रहे हैं, आंकड़ों के गणित को धर्म, कर्म और भक्ति शक्ति से जोड़ रहे हैं। इनका मानना है कि 40 का चक्रव्यूह कोरोना की कमर हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगा। इतिहास के पन्नों को पलटने पर यह भी मालूम होता है कि महामारी फैलने पर 40 दिन का क्वारंटाइन किया जाता था। हमारी इस खास पेशकश में हम इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे और 40 के आंकड़े के मायने भी जानेंगे और यह भी बताएंगे कि क्या 40 का चक्रव्यूह तोड़ पाएगा कोरोना की कमर। देश दुनिया कोरोना से लड़ रही है। लड़ाई लंबी होती जा रही है क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं है। इस जंग में अखबार में, टीवी में, रेडियो पर, घर में, परिवार में एक शब्द सबसे ज्यादा पढ़ा, सुना, बोला जा रहा है, वो है क्वारंटाइन। हम आपको बताएंगे कि ये शब्द जो आज हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, आया कहां से, कब और क्यों इसका इस्तेमाल किया गया। आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला शब्द क्वारंटीन आखिर कब सबसे पहले इस्तेमाल में आया? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। चलिए तो जान लीजिए क्वारंटीन का इतिहास। लॉकडाउन से कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पीएम मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया। इसी के साथ लॉकडाउन 40 दिन का हो गया। अब सवाल उठा कि आखिर 40 दिन ही लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले की वजह क्या है। कोरोना को हराने के लिए भारत में लॉकडाउन का फैसला किया गया, लेकिन लॉकडाउन में भी कोरोना का आतंक कम नहीं हुआ। तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्थिति को भांपते हुए ही पीएम मोदी ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया। 14 अप्रैल को खत्म हो रहे लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के पीछे सरकार की एक सुनियोजित योजना थी। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण था। सवाल किए जा रहे थे कि आखिर 30 अप्रैल की बजाय 3 मई तक लॉकडाउन जारी रखने के पीछे क्या मकसद था। इसका विस्तृत ब्यौरा बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से देश को दिया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया था कि आखिरी केस नेगेटिव आने के बाद अगर 28 दिन किसी क्षेत्र में कोरोना का कोई केस न आए, तब माना जाता है कि संक्रमण की कड़ी टूटी है। दरअसल मंत्रालय से पूछा गया था कि लॉकडाउन को 40 दिन तक बढ़ाने के पीछे कोई चिकित्सीय कारण है या नहीं। कोरोना वायरस का असर लगभग पूरी दुनिया में है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। 40 दिन के लॉकडाउन को लेकर चिकित्सीय तर्क भी दिया गया, यानी 40 का ये आंकड़ा हर लिहाज से महत्व रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्वारंटाइन और आइसोलेशन को लेकर आप भ्रम में ना रहें। ये 2 अलग अलग शब्द हैं जिनका मतलब भी अलग है। संक्रमण से फैलने वाली बीमारी के वक्त इनका इस्तेमाल होता है। इस रिपोर्ट में
बेड़े को एक शहर से दूर ही रखा गया था। उस समय बड़े स्तर पर संक्रामक बीमारी फैली थी। इस दूर रहने की अवधि को क्वारंटाइन कहा गया। ये 16वीं सदी के आखिरी का समय था जब अंग्रेज अपने जहाजी बेड़ों के जरिए दुनिया के कई मुल्कों में गए थे। भारत में ब्रिटिश इसी समय आए थे, लेकिन तब अंग्रेजों ने इसे इटालियन क्वारंटेना से लिया था। इटली में यह शब्द फ्रांस के जरिए आया, लेकिन अगर इस शब्द की वास्तविक उत्पत्ति की बात की जाए तो ये पता चलता है कि एक लैटिन शब्द से आया जिसका मतलब ही 40 ही होता था। कहां से आया आइसोलेशन? इस शब्द की उत्पत्ति आइलैंड शब्द को माना जाता है, जिसका हिंदी में मतलब द्वीप होता है। दरअसल 1423 में इटली के वेनिस में बड़ा अस्पताल बनाया गया था। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। जिस दौरान भारत लॉकडाउन और कई तरह के इलाज के जरिए कोरोना को मात देने की कोशिश कर रहा है, उसी दौरान दुनिया के बाकी हिस्सों में भी ये लड़ाई जारी है और जीत के लिए कई हथियार दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी तैयार किए जा रहे हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार किया और 800 लोगों पर
इसको लेकर बनने वाली कोई भी एक दवाई दूसरे मरीज पर कारगर साबित नहीं होगी। वहीं पुरातन भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद भी कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कहना है कि आज दुनिया कोविड-19 का इलाज तलाश रही है, इसलिए हमें भी अपनी परंपरागत चिकित्सा का इस्तेमाल करना चाहिए और फीफाट्रोल का ट्रायल करके कोरोना वायरस का आयुर्वेदिक उपचार करना चाहिए। एमिल फार्मास्यूटिकल के सहयोग से उन्होंने इस रिसर्च का प्रस्ताव टास्क फोर्स को भेजा है। फीफाट्रोल से कोरोना को कंट्रोल करने का दावा। फीफाट्रोल 13 जड़ी बूटियों से तैयार एंटी माइक्रोबियल। फीफाट्रोल में सुदर्शन वटी, संजीवनी वटी, गोदांती भस्म। फीफाट्रोल में त्रिपुवन, कीर्ति रस और मृत्युंजय रस शामिल, जबकि इसमें 8 औषधियों के अंश तुलसी, कुटकी, चिरयात्रा, मोथा, गिलोय, दारू, हल्दी, करंज के अलावा अप्पा मार्ग भी मिलाए गए हैं। फीफाट्रोल पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भी अध्ययन कर रहा है, जिसमें यह दवा आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक के रूप में कारगर साबित हुई है। शोध के दौरान बैक्टीरिया संक्रमण रोकने में ये कारगर पाई गई, साथ ही ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने में भी सहायक है। आयुष मंत्रालय ने एक आंतरिक टास्क फोर्स भी गठित की है, जो देसी उपचार पद्धतियों की उन महत्वपूर्ण दवाओं का अध्ययन कर रही है जिन्हें कोविड-19 के उपचार में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस आंतरिक टास्क फोर्स ने ऐसी दवाओं के ब्यौरे एकत्रित करने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने इंटर डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई है, जो आधुनिक मेडिसिन के चिकित्सा विशेषज्ञों की मदद से इन दवाओं को आधुनिक चिकित्सा के मानकों पर परख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना वायरस के कहर के बीच कोरोना के बाद एक शब्द जो सबसे ज्यादा सुनने को मिला, वो शब्द है क्वारंटाइन। हालांकि कुछ लोग आज भी इसका अर्थ नहीं जानते हैं। क्वारंटाइन शब्द आज के समय में सबसे अधिक प्रचलित शब्दों में से एक बन चुका है, लेकिन आज आपको बताते हैं कि यह शब्द कहां से आया और इसका पहली बार कब इस्तेमाल हुआ था। क्वारंटाइन दरअसल उन लोगों पर लगाए गए उस प्रतिबंध को कहा जाता है जिनसे किसी बीमारी के फैलने का खतरा होता है। ऐसे में लोगों को एक जगह पर बंद कर दिया जाता है और इस दौरान उन्हें किसी से मिलने जुलने या बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं दी जाती। इस तरह का प्रतिबंध अक्सर उन बीमारियों से ग्रसित मरीजों पर लगाया जाता है जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। क्वारंटाइन यानी एक तरीके का प्रतिबंध। इसे मेडिकल आइसोलेशन भी कहा जाता है। क्वारंटाइन को कॉर्डन सैनिटायर भी कहते हैं। कॉर्डन सैनिटायर यानी एक सीमा में रहने की इजाजत। क्वारंटाइन शब्द क्वारंटेना से आया। वेनेशियन भाषा का शब्द है क्वारंटाइन। इसका अर्थ होता है 40 दिन। 1348 से 1359 के दौरान यूरोप में प्लेग फैला। यूरोप की 30% आबादी मौत के मुंह में समा गई। 1370 में क्रोएशिया ने फरमान जारी किया, नाविकों को द्वीप पर 30 दिन तक रहने का आदेश दिया। इस दौरान व्यक्ति में प्लेग के लक्षण देखे जाते थे। 1448 में क्वारंटाइन का समय 40 दिन किया गया। जब ये 30 दिन था तो इसे ट्रेंटाइन कहा जाता था। जब ये 40 दिन का हुआ तो इसे क्वारंटाइन कहा जाने लगा। यहाँ से ही इस शब्द की उत्पत्ति भी हुई। 40 दिनों के क्वारंटाइन का असर उस वक्त साफ दिखाई दिया था और इससे प्लेग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था। उस वक्त प्लेग के रोगी की लगभग 37 दिनों के अंदर मौत हो जाती थी। इस्लामिक इतिहास में चेचक उभरने पर मरीज को कुछ दिनों के लिए अलग रखने का जिक्र मिलता है। इस्लामिक इतिहास में पहली बार 1838 में क्वारंटाइन को दस्तावेज के तौर पर दर्ज किया गया था। क्वारंटाइन की वजह से प्लेग, फिर यूरोप में 1492 में फैले चेचक, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में स्पेन में फैले येलो फीवर और 1831 में हैजा रोकने पर काफी मदद मिली थी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।